नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एलएलबी 3 ईयर्स या एलएलबी 5 ईयर्स के जो है आप लोग किसी भी सेमेस्टर में प्रेजेंट टाइम में जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, या आप लोगों के जो है यूनिवर्सिटी या जो है आपके अफिलेटेड कॉलेज में जो है अगर ईयरली पेपर होता होगा तो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं आज इसमें बताने वाला हूं कि एक टॉपर कैसे अपनी कॉपी लिख करके जो है एक अच्छा नंबर लाता है। मतलब जैसे कि जो है वो कैसे जो है आंसर को जो है ड्राइव करता है कि एक एग्जामिनर जो है देख करके उसके कॉपी को जो है एक अच्छा नंबर देता है। यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा। एक एक पॉइंट को, मेरी एक एक बातों को जो है आपको ध्यान से सुनना होगा और नोट करना होगा। तो नोट करना होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। जैसे आप लोगों के सहपाठी हो, आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, तो आप उनके पास भी शेयर करें। जिस स्टूडेंट को जो है ये चैनल के बारे में नहीं पता है उन्हें भी बताएं। क्योंकि यहाँ से आप लोग अगर ला के स्टूडेंट हैं, आगे चल करके आप जुडिशरी एग्जाम में जाते हैं या एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, या आगे चल करके और कुछ जो आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। और आपको जो है मैं जैसे इस टाइम में आप लोगों को जो है एलएलबी में मदद कर रहा हूँ, वैसे भी आगे भी करूंगा। ठीक, चलिए अब बताता हूँ। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है पढ़ने में सही होते हैं, अपने क्लास में, अपने हर जगह पर, लेकिन उन्हें जो है आंसर ड्राइव करना, आंसर लिखना जो है नहीं पता होता। क्योंकि क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग जो है एलएलबी 5 ईयर्स के स्टूडेंट हो, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 12 करके आ रहे होंगे, तो आप लोगों को हो सके जो है सही तरीके से ना पता हो। लेकिन अगर आप लोग जो है ग्रेजुएशन करके आप लोग एलएलबी 3 ईयर्स में है, तो आप लोगों को तो पता होगा कि जो है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसकी आंसर राइटिंग ही मेन होती है। अगर आप लोग यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या पीसीएसजे की पेपर दे रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि आपको कितना आता है, कितना ज्यादा आपके पास नॉलेज है। ये मायने रखता है कि आपने आंसर कैसे ड्राइव किया है, आंसर कैसे राइट किया है। अगर आप लोग जो है उस मेन पॉइंट पे आंसर राइट किए हैं, तो आपके जो कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर, वो भी समझ जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर नॉलेज है और ये बच्चा जो है मेहनत किया है, इसीलिए जो है इस तरीके से आंसर को ड्राइव किया है। ठीक, वहां ये देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप लोग 4 पेज में या 5 पेज में ड्राइव करते हैं तो पूरे पेज को देखा जाता है। सिर्फ 1 और 2 पेज को ही देखा जाता है, ना कि जो है पूरे कॉपी को या पूरे पेज को एक बार से पलट करके देखा जाता है। क्योंकि कई हजार स्टूडेंट के जो है कॉपी चेक करने रहते हैं, तो उनके सर पे भी जो है बोझ होता है। तो इसीलिए मैं आज इसमें बताने वाला हूं ये 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट पे ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से आंसर जो है ड्राइव करेंगे, तो आप लोग टॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है एक टॉपर जो है अपने आंसर को लिखते हैं और अपने आंसर को जो है ड्राइव करते हैं और अपने जो है बातों को जो है वहां लिखते हैं। ठीक, यही तरीका होता है, यही 5 तरीके। इसी तरीके को फॉलो करिएगा, इसी तरीके से आप आंसर लिखिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। अगर और बढ़िया तरीके से आपका कंटेंट सही रहेगा, आपके अंदर नॉलेज रहेगा, तो आप अपना कॉलेज, आप अपना यूनिवर्सिटी टॉप भी कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक, चलिए बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें जो है इंट्रोडक्शन ही नहीं डालते, डायरेक्ट जो है सेक्शन में पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट जो है उनका डिफिनेशन लिखना चालू कर देते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन उनसे कोई मतलब ही नहीं। ये गलती करते हैं। चाहे वो आप लोग जो है शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, चाहे 2 पेज में लिख रहे हैं, चाहे 4 पेज में लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, इससे मायने नहीं रखता है। आपको इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। जैसे कि आप लोग मुझे जान रहे हैं, तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं एमएस क्लासेस से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो आप लोग मेरे बारे में तभी जाने, तो इसीलिए उस क्वेश्चंस का जो है इंट्रोडक्शन जरूर दें। तभी आप लोगों को जो है पता होगा कि ये चीज क्या है, और एग्जामिनर वही समझेगा कि इस बच्चे ने जो है इस चीज को जो है, इस क्वेश्चंस को जो है एक बार जरूर पढ़ा है। क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं भी आप जाते हैं कि किसी भी जो है दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है कि आप अपना परिचय बताएं।
आप लोग छोटे थे तब भी आप लोगों से यही पूछा जा रहा था, अब इतना समय आप बड़े हो गए तब भी यही चीज़ जो है पूछा जा रहा है कि आप अपना पहले परिचय बताएं। तो इसीलिए उस क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन जरूर दें, परिचय जरूर लिखें। ये पहला पॉइंट हुआ। हेडिंग डालें, इसके बाद जो है आप अपना जो है नीचे जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, इसके बाद उसके 2 लाइन छोड़ करके जो है नीचे से लिखें। और हेडिंग कहाँ डालें? हेडिंग आप लोग जो है बीच में डालें। जैसे कॉपी होती है इतनी बड़ी, कॉपी इतनी बड़ी के जो है जो बीच में जो पार्ट होता है वहां पर हेडिंग डालें। क्योंकि अगर आप लोग किनारे साइड में जाते हैं, इस साइड में बहुत लोग डाल देते हैं तो गलती कर देते हैं, उनका नंबर कट जाता है। बहुत से स्टूडेंट उस साइड में डालते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो है थोड़ा सा जो है मिड में डालते हैं। ये सब जो है आप लोगों की गलतियां हैं और जो है वहीं से जो है एग्जामिनर जान जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर नॉलेज नहीं है। इन्होंने जो है अपने मन से ही जो है इस कॉपी को लिखा है, इस चीज़ को लिखा है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कंटेंट सही रहता है लेकिन उनका लिखने का तरीका नहीं सही रहता है, तो इसलिए एग्जामिनर उन्हें नंबर नहीं देते। क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, बस आपके कॉपी से देखा जाता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। क्योंकि वो तो आपको पढ़ाई नहीं है, आपके प्रोफेसर तो कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं कि आपके कॉलेज के चेक कर रहे हैं। आपको उन्हें पता है कि आपके अंदर जो है नॉलेज है, आप क्लास टॉपर हैं और उस बच्चे के अंदर नहीं नॉलेज है। तो ऐसा तो है नहीं। अलग अलग प्रोफेसर चेक करेंगे, अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर चेक करेंगे, अलग अलग जो है कॉपी। तो इसीलिए आपको उस कॉपी को सही तरीके से लिखना होगा। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या है आप लोगों का जो है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि डेफिनेशन ना लिख करके सीधे जो है वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, उसके सेक्शन, उसके धारा के बारे में। चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, आपको डेफिनेशन देना ही पड़ेगा, परिभाषा। अब आपको परिभाषा नहीं याद है तो किसी जो फेमस पर्सन जैसे केल्सन हुए, वेल्सम हुए और भी जो है लोग हैं, इनके बारे में आप लोग जो है थोड़ा बहुत जरूर लिखें। और वो जो है क्या किए, किस तरीके से किए, कहाँ से कौन से सेक्शन में डेफिनेशन दिया गया है, ये भी चीज़ आप लोग जो है वहाँ आंसर में ड्राइव करें, मतलब लिखें। ठीक, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं तो आप जान लीजिए जो है अपना जो है नंबर काट रहे हैं, अपने आप से जो है अपना नंबर गंवा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है? मेन बॉडी या जो है आप लोग जो है सेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अब मेन बॉडी का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस की मेन बॉडी लिखें, मेन पार्ट, और उसके सेक्शंस लिखें कि इस कौन से सेक्शन में ये दिया गया है, कौन से जो है सेक्शन तक है, कौन कौन से धारा तक है, ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है आप लोगों का जो है? चौथा पॉइंट है केस, लॉ एंड जो है फैक्ट। अब आपको बता दूं कि केस लॉ लिखना होगा, क्योंकि अगर आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं तो विदाउट केस आप लोग जो है कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इसीलिए आपको केस लॉ लिखना ही पड़ेगा। बाय द वे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसमें केस ही नहीं होता है, तो वो लोग क्या करें? तो आपको फैक्ट लिखना पड़ेगा। फैक्ट लिखिए या एग्जाम्पल लिखिए। ठीक, दोनों में से एक चीज लिखना ही पड़ेगा। उस के बारे में लिखिए, उस क्वेश्चन के बारे में, उसका फैक्ट क्या है, कहाँ से उसका तथ्य निकल के आ रहा है, जिसे हम लोग हिंदी में तथ्य कहते हैं। ठीक, ये चीज आप लोगों का जो है चौथा पॉइंट हो चुका। अब जानिए जो है पांचवा पॉइंट क्या है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होगा, मतलब निष्कर्ष बहुत जरूरी है। मतलब जितने भी आप लोगों ने लिखा जो 4 पॉइंट, उसी 4 पॉइंट का जो है निष्कर्ष निकालिए। उस क्वेश्चन से के निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कहाँ से किस तरीके से लिखा गया और क्या जो है ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या जो है ये कहना चाह रहा है, ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। तो करीबन 7 से 8 लाइन कम से कम जो है निष्कर्ष के बारे में जरूर लिखें। ठीक, ये 5 पॉइंटें थे। इस 5 पॉइंट से अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप एक टॉपर बन सकते हैं, और यही टॉपर की स्किल है। बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने कहा था कि आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसके माध्यम से मैं आपको लोगों को जो है बता दूंगा कि एक टॉपर कैसे अपनी कॉपी लिखते हैं, कैसे जो है अच्छा नंबर लाते हैं, किस तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं कि एग्जामिनर को अच्छा लगता है और एग्जामिनर उन्हें हर हाल में नंबर दे देता है। ठीक, यही तरीका है, यही 5 तरीके हैं, यही 5 पॉइंट है, और इसके अलावा कोई जो है आपके पास जो है विकल्प नहीं है, यही विकल्प है। इसी तरीके से आप लिखिए, आप अच्छा नंबर लाएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। लिख के आइएगा कॉपी, फिर इसके बाद आकर के मुझे बताइएगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। और अगर आप लोग मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं
तो आप लोग जो है ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके जो है आप लोग मुझसे ज्वाइन भी हो सकते हैं ऑनलाइन। नहीं तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पर मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे जो है सारी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जो है जाकर के ज्वाइन होइएगा। ठीक, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम 7985535991 पर कॉल मैसेज करके जरूर बताएं। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक, थैंक यू।